मित्रों, सबसे पहले हम किसी एक विषय के बारे में चिंतन करते हैं, फिर उस चिंतन करने वाले विषय के साथ हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति पैदा हो जाने से उसको पाने का लोभ पैदा हो जाएगा। उस लोभ से हम फिर काम करेंगे, उस काम में बाधा आने के कारण हमको क्रोध पैदा हो जाएगा। क्रोध पैदा हो जाएगा तो आपको जो आपके पास है उसको सुरक्षित रखने के लिए आप उसको पकड़ेंगे, तो मोह पैदा हो गया। फिर मोह के कारण आपको कुछ कुछ देखने लगेंगे, आपकी जो स्मृति है वो भ्रंश हो जाएगी। आपको ठीक क्या है गलत क्या है इसको जानने की बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा हो जाने से हमारा जीवन फिर अंधकार या अज्ञान हो जाता है, जैसा अभी है। जीवन इसमें नष्ट ही हो गया, जीवन बचा नहीं, आप अंधकार में पड़ गए। जीवन तो प्रकाश है। तो इस उपद्रव से बचने के लिए पहले नंबर का जो विषय चिंतन है उसको ही नष्ट करना है, क्योंकि जितना हम आगे जाएंगे उतना रोग बड़ा हो जाएगा। तो इसको जानने के लिए आपको इस अंधकार के जो विज्ञान है इसको समझना चाहिए। भागवत गीता के दूसरा अध्याय के 62 और 63 श्लोक में श्री कृष्ण ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार सब कैसे पैदा हो जाते हैं, इनका विज्ञान क्या है उसके बारे में वर्णन किया है। उसमें वो कहते हैं, ध्यायतो विषयान्यूषा संगस्ते सुपजायते सत्संगात् जायते काम, काम क्रोधो विजायते। अर्थात विषय वस्तु के बारे में सोचने से आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति के कारण काम पैदा हो जाता है और काम वासना में विघ्न पड़ने के कारण क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध पैदा हो जाने से मोह पैदा हो जाता है, फिर मोह पैदा हो जाने से स्मृति विभ्रम हो जाएगी, स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धिनाश होती है और बुद्धि नाश होने के कारण जीवन का ही नाश हो जाता है। मगर हम जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह इन चीज़ों के साथ संघर्ष करते हैं, इनसे बाहर आने का प्रयास करते हैं। मगर जो मूलभूत कारण है, जो जहाँ से आपको इस चक्कर में घुसना पड़ा, उस चक्कर का प्रारंभिक बिंदु क्या है, वह है उस विषय चिंतन। तो उसको हम समझेंगे नहीं, वहाँ से हम बचेंगे नहीं, तो फिर हम नीचे वाले आसक्ति, काम, क्रोध, मोह इनसे हम नहीं बचेंगे और जितना नीचे हम जाएंगे उतना हम फंसते भी जाएंगे, है। तो इसलिए समझदार को समझना चाहिए कि विषय चिंतन को ही नष्ट कर देना है। तो विषय चिंतन का क्या अर्थ है? विषय चिंतन का अर्थ है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट के बारे में चिंतन करते हो। आदमी का मन है तो वो मन ऐसे ही नहीं बैठेगा, है ना, कुछ ना कुछ वहाँ चिंतन करने लगेगा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। और ये सब्जेक्ट 1000 हो सकते हैं, इनको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। या आप धन के बारे में चिंतन करेंगे, या आप सेक्स के बारे में चिंतन करेंगे, या आप फियर के बारे में चिंतन करेंगे। ये 3 मूल जीवन के इस सब्जेक्ट है, अनिवार्य सब्जेक्ट है, कंपल्सरी सब्जेक्ट। मनी, सेक्स, फियर। तो आप जैसे कि धन के बारे में चिंतन करेंगे, है ना, तो आप या सेक्स के बारे में चिंतन करेंगे, तो फिर आपको दूसरे नंबर में जाना पड़ेगा। फिर आपको आसक्ति होगी। तो आसक्ति का अर्थ क्या है कि अब आप चुप रहकर नहीं बैठेंगे, आप उसको पाने के लिए आपके भीतर आसक्ति पैदा होगी, है ना। अब आप धन पाने के लिए उत्सुक होंगे, उसके साथ तादात्म्यता होगा, आप धनी बनने के लिए निर्णय करेंगे। या सेक्स का विचार आपने चिंतन किया है तो सेक्स को पाने के लिए आप निर्णय करेंगे, आसक्ति हो जाएगी। ऐसे ही मृत्यु के बारे में आपने चिंतन किया है तो आप मृत्यु की बात को समझेंगे, उसके साथ आसक्त हो जाएंगे, चिंतन करने लगेंगे। किसी की डेथ हो गई थी या आपकी डेथ हो सकती है या आपको कोई मार सकता है, तो इस किस्म का विचार आपके मन में आएंगे।
और ऐसा हो जाने से फिर आपके भीतर काम वासना पैदा होगा, काम पैदा होगा। तो काम का अर्थ है फिर आप जिस विषय के साथ आसक्त हुए हो उसको पाने के लिए आप कार्य करेंगे, एक्शन में उतरेंगे आप। जैसे धन पाने के लिए आसक्त हुए हैं तो आप धन पाने के लिए कार्य करेंगे, और ऐसे कार्य व्यापार कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, आप कुछ उल्टा सीधा ही काम करेंगे, क्योंकि धन पाना बहुत मुश्किल है जीवन में। तो जो जितना उल्टा काम करेगा वही उतना धनी होगा। तो आप ऐसे उल्टे मुल्टे काम में पड़ जाएंगे, नहीं? तो सेक्स के साथ आसक्ति हुई है तो आप सेक्स में उतरेंगे, या आप बलात्कार करेंगे, किसी का एक्शन में उतरेंगे आप, या आप हस्तमैथुन कर सकते हैं, या कुछ भी है। ऐसे ही आपके भीतर फियर का चिंतन पैदा हुआ है तो आप वहाँ से भागेंगे, ये काम आप करेंगे, है ना। उस व्यक्ति से, उस परिवेश से आप भाग के दूर चलने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे काम पैदा हो जाएगा, और काम पैदा हो जाने से फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इस काम को करने के लिए रास्ते में बहुत बाधा अड़चन है। आपका दुश्मन भी हो जाएंगे इसमें, क्योंकि आप उस चीज़ को पाने के लिए काम कर रहे हो और सभी लोग उसी चीज़ को पाने के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर हर एक आदमी का बाधा है। तो आपको फिर बाधा होने से क्रोध पैदा हो जाएगा आपके भीतर, है। तो आप उसकी गाली करेंगे, निंदा करेंगे, हत्या भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हत्या तक कर लेते हैं, निंदा तो करेंगे ही आप। तो आपके भीतर क्रोध पैदा हो जाएगा। तो क्रोध एक बहुत दुर्गंधित चीज़ होता है, और क्रोध पैदा हो जाने से आपके भीतर फिर मोह पैदा होगा। मोह का अर्थ है फिर आप जो है उसको पकड़ के रखेंगे, है ना। जैसे धन का विचार है तो धन पाने के लिए अभी तक जितना आपने धन प्राप्त किया उसको आप बैंक में बैलेंस करेंगे, या उसके साथ चिपकेंगे, उसको कहीं खो ना जाए, इस बात से आपके मन में उसके प्रति अंधता पैदा हो जाएगी। मोह हमको अंधता पैदा कर देती है ना। जो है हमारे पास उसके प्रति हम अंधा हो जाएंगे। जो बैंक में हमारा पैसा है उसके साथ हम अंधे हो जाएंगे, उसी के बारे में चिंतन करने लगेंगे, और कहीं खो तो न जाएगा, कहीं मैं नीलाम तो नहीं हो जाऊंगा। तो इस भाव से हम उसको पकड़ के रखेंगे, तो ये मोह है। तो इस मोह के कारण फिर आपकी स्मृति भ्रमित हो जाएगी, आप इल्यूजन पैदा हो जाएगा, आपको कुछ और दिखाई पड़ जाएगा जो है ही नहीं, है ना। मोह के कारण हम अंधे हो जाते हैं ना। जैसे आप जिस चीज को पकड़ के रखे हैं उसके साथ तादाद में होकर आप देखेंगे, तो आप उसी को केंद्र में रख के देखेंगे, है ना। आप जो है वो देखेंगे नहीं, है ना। आपके भीतर क्या पकड़न है, आपने क्या पकड़ के रखे हैं, है ना। तो उस हिसाब से आप जीवन को देखेंगे, तो आपकी स्मृति भ्रमित हो जाएगी, है ना। आप एक केंद्र में जीने लगेंगे। तो ऐसा हो जाने से फिर आपको ठीक क्या है, बेठीक क्या है, इसको निर्णय करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी, या बुद्धि नाश हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको कुछ दिखाई पड़ने लगा तो आप भ्रमित हो गए, तो फिर आपके पास वो शक्ति अब बची नहीं कि ठीक क्या है, बेठीक क्या है। तो आप ये जान ही नहीं सकते। तो ठीक क्या है नहीं जानेंगे तो ठीक रास्ते पे आप चलेंगे कैसे, हैं। इसलिए जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है वो बेठीक कर रहा होता है और उसको ठीक मान रहा होता है। ऊंचे स्तर से आप देखें तो एकदम बेठीक कर रहा है, उल्टा मार्ग में चल रहा है, मगर वो खुद कह रहा है कि वो ठीक कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे नेता लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना। तो वो खुद ही उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, कुबुद्धि हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि तो है,
निर्णय तो करता है तो, मगर ठीक क्या है वो उसको जान नहीं रहा है, कुछ गलत ही काम करके वो करेगा। जैसे बुद्धि नाश होने से वो ठीक क्या है गलत क्या है भूल जाएगा और वो बलात्कार करने में पड़ जाएगा या चोरी करने में पड़ जाएगा, है। तो नहीं करेगा कुछ भी तो भी उसके भीतर वो अंधकार में होगा। तो बुद्धि नाश होने से हमारा जीवन अंधकार हो जाता है, व्यर्थ जैसा अनुभव में आ जाता है, अज्ञान, कुछ भी पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। हम इसी स्थिति में अभी हैं और इस स्थिति से हम बाहर आना चाहते हैं। तो इस अहंकार के विज्ञान को आपको समझना होगा और इसका रूट ऑपरेशन करना होगा। इसका रूट कहाँ है? इस अंधकार का रूट है विषय चिंतन में। तो वहाँ तो हम कोई भी उसको ठीक करने की विचार नहीं करेंगे, हम अपने भीतर के काम को हटाने का प्रयास करेंगे, क्रोध को हटाने का प्रयास करेंगे, मोह को हटाने का प्रयास करेंगे, अंधकार को हटाने का प्रयास करेंगे, मगर वो प्रयास नहीं करेंगे विषय चिंतन को हटाना, है ना? ये प्रयास हम नहीं करेंगे तो फिर आपको कभी भी ये अंधकार से आप बाहर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विषय चिंतन जब तक रहेगा वो अंधकार का बीज है, वो फार्मूला है, वहीं से निकलता है। तो विषय चिंतन रहेगा तो आसक्ति भी रहेगी ही। आप कितना भी आसक्ति को तोड़ डालो, जैसे किसी पेड़ के पत्ते को आप जितना भी काट डालो वो कभी सूखेगा नहीं, है ना, वो फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि उसका रूट है। आपने उस रूट पर कुछ काम किया नहीं है ना। उस पेड़ के रूट को ही आप निकाल डालो तो सभी कुछ पत्ते, कांड, शाखा सभी कुछ खत्म हो जाएगा, है। मगर हम अपने जीवन में ऐसे ही कृत्य कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं उस पेड़ को गिराने का, उस अहंकार के पेड़ को, अंधकार के पेड़ को, मगर हम उसको मिटाने के लिए उसकी पत्तियां काट रहे होते हैं। और काम से लड़ना या आसक्ति से लड़ना या क्रोध से लड़ना या मोह से लड़ना या अंधकार से लड़ना, यही बात है कि हम इस पेड़ को मिटाने के लिए इसके पत्ते काट रहे हैं, मगर फिर से उग जाएंगे, इसलिए हम असफल हो जाते हैं ना। हम कितना प्रयास करते हैं क्रोध से बचने के लिए, मगर फिर हमारे भीतर क्रोध पैदा हो जाता है। काम वासना से मुक्ति होने के लिए कितना प्रयास करते हैं, फिर ये वापस आ जाता है। तो इसका क्या अर्थ है कि हमने कभी इसका रूट ऑपरेशन नहीं किया है, इसका जो रूट है उसको कभी हमने ख़त्म नहीं किया। तो संत या बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो विषय चिंतन एक नंबर का है तो उसी को वो नष्ट कर देते हैं और उनको आगे जाना ही नहीं पड़ता है। और उनके भीतर काम, क्रोध, मोह ये सब आएंगे ही नहीं। विषय चिंतन ही नहीं आएगा तो ये भी क्या आएंगे, है ना। और विषय चिंतन से हम बच सकते हैं, ये बहुत सरल उपाय है। हम जितने नीचे जाएंगे उतना हम बचेंगे नहीं, उतना कठिन होता जाएगा। मगर विषय चिंतन से बचना बहुत सिंपल है ना। ये अद्भुत बात है। काम से बचना सिंपल बात नहीं है, मगर काम का जो बीज है विषय चिंतन, उससे बचना सिंपल चीज़ है। क्योंकि विषय चिंतन है बीज की तरह, वो अभी बोया नहीं गया, वो अभी हाथ में है। विषय चिंतन है, जब आसक्ति आएगी तभी आप उसको बोएंगे, है। मगर अभी आपने बोया नहीं है तो आप नहीं बो भी सकते हो, उसको दग्ध भी कर सकते हो उसको, है, क्योंकि वो कमजोर है ना अभी, है ना। तो समझना है कि विषय चिंतन क्या है। पहले विषय चिंतन का अर्थ है कि आप किसी न किसी विषय के बारे में चिंतन करते रहते हो। आसक्ति तो दूसरे नंबर की बात है, पहले आप चिंतन कर रहे होते हो, हैं। आप या पॉलिटिक्स के बारे में चिंतन करने लगेंगे या मित्र के बारे में कुछ ना कुछ आप चिंतन करते ही रहेंगे। आपको कुछ ना कुछ विषय चाहिए ही। मन ऐसे ही चुप रहकर बैठता नहीं, मन को विषय चाहिए। वो किसी किताब का, उसको किसी न किसी एक किताब चाहिए, है, सब्जेक्ट चाहिए। तो फिर मन आगे की यात्रा निर्धारण करेगा। फिर मन उसको चिंतन करेगा तो उसमें जो अच्छा है उसके साथ वो आसक्त हो जाएगा। उसको जो लगता है कि ठीक है उसके साथ आसक्त हो जाएगा। जैसे पॉलिटिक्स के बारे में चिंतन कर रहा है तो उसको कोई एक पार्टी अच्छी लगी
तो वो उसके प्रति आसक्त हो जाएगा फिर काम क्रोध पैदा होते जाएंगे। मगर मन बिना विषय चिंतन के बैठता ही नहीं, तो इसीलिए आपको मन को ही नाश करना होगा। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ क्या है कि आप मन को कोई विषय नहीं देंगे, विषय नहीं देंगे फिर मन बचेगा नहीं, है ना। क्योंकि मन का अर्थ है कि उस विषय के बारे में चिंतन करने वाला यंत्र। तो आप उसको विषय दे नहीं रहे हो तो यंत्र का काम ही नहीं वहाँ कोई। जैसे आप शांत होकर बैठने का निर्णय किया आपने 1-2 घंटे के लिए ध्यान में, तो आप उस विषय के बारे में चिंतन करना नहीं चाहते, ना आप देश के बारे में चिंतन करना चाहते हो, ना आप अभी परिवार के बारे में चिंतन करना चाहते हो 1-2 घंटे के लिए, है ना आप सेक्स के बारे में चिंतन करना चाहते हो, आप कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहते, तो फिर आपका मन वहाँ नहीं रहेगा, है ना। तो फिर आपको आसक्ति पैदा नहीं होगी। किसके साथ आसक्ति होगी? कोई विषय ही नहीं है ना। तो इसीलिए ध्यान का अर्थ होता है कि आप ऐसे बैठो, विषय चिंतन ना करते हुए बैठो, बस यही ध्यान का अर्थ है ना। इसी को जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, वही चॉइसलेस अवेयरनेस है। आपको चॉइसलेस होकर रहना है। चॉइसलेस का अर्थ क्या है कि आप किसी भी विषय के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, चॉइस नहीं करेंगे। चॉइस ही चिंतन का कारण हो जाता है। सबसे हम चॉइस करते हैं ना, विषय चिंतन से पहले हम क्या करेंगे? टॉपिक चूज करेंगे, है ना, वो चॉइस करेंगे। तो कौन सा टॉपिक आपको चूज करना है? आप सेक्स का टॉपिक है कि पावर का टॉपिक है कि पॉलिटिक्स का टॉपिक है कि फैमिली का टॉपिक है? तो वो टॉपिक आप चॉइस करेंगे पहले, फिर आपको उसके प्रति चिंतन होगा, फिर आसक्ति होगी, फिर काम होगा, फिर क्रोध होगा, मोह होगा, स्मृति भ्रम हो जाएगी, बुद्धि नाश हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, है। तो चॉइसलेस का अर्थ है कि आप टॉपिक ही चूज नहीं कर रहे हो, है ना। तो चिंतन का किसका चिंतन आप करेंगे? आप कोई विषय, कोई टॉपिक ही चूज नहीं कर, चॉइसलेस हो गए आप। तो फिर आप चॉइसलेस होकर फिर अवेयरनेस, है ना, फिर आप अवेयर होकर खाली बैठे हो, होश पूर्वक आप बैठे हो, बस आप चिंतन कुछ कर नहीं रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट को चूज नहीं कर रहे हो, अभी आप केवल अपने होश में बैठे हो, अवेयरनेस। तो ऐसा ध्यान जब आप करेंगे तब आपको पता होगा कि जीवन क्या है। और जो हमने जीवन जी के आए हैं वो तो अंधकार के विज्ञान के कारण पैदा हुआ जीवन है। और ये जो जीवन होगा ये अंधकार ना रहने के कारण और शुद्ध जो जीवन का हमारा स्वभाव है, जो अवेयरनेस है, जो आत्मा है, उसको प्रकटीकरण के बाद ये जीवन पैदा होगा, है ना। पहले का जीवन कोई सब्जेक्ट पर आधारित है, ये जीवन सब्जेक्ट पर नहीं, ऑब्जेक्ट पर आधारित है, वो स्वयं पर आधारित है। तो ये बड़ी अच्छी साधना है, ध्यान करने की साधना, जिसमें आप विषय का चिंतन ना करते हुए बैठने का प्रयास करेंगे। और जो आपके मन में विचार चलेंगे, जिन विषय के बारे में पहले आपने आसक्ति पैदा की थी, तो वो विचार तो चलेंगे आपके मन में, वो तो अभी खत्म नहीं हो जाएंगे, है ना। आपने आज से ये निर्णय किया कि ऐसे हम रहेंगे, वह अभी तो 1-2 घंटे के लिए हम इस तरह रहेंगे, आपने ये प्रयास किया। मगर इससे पहले जितने सब्जेक्ट में आपने चॉइस किए थे और उसके बारे में चिंतन किए थे और उससे जो आसक्ति पैदा हो गई थी और वहाँ से आपने कर्म किए थे और उससे क्रोध पैदा हो गया था और उससे जो बुद्धि नाश होकर अंधकार का अनुभव आपको हो गया था, तो वो चीज़ तो अभी मिट नहीं जाएगा, है ना। तो वो भीतर बाकी रहेगा। तो उस स्थिति में क्या करना है? उसी स्थिति में कहते हैं चॉइसलेस होना है। आपके मन में विचार तो आएंगे, काम के विचार आएंगे, क्रोध के विचार आएंगे, मोह के विचार आएंगे, अंधकार के विचार आएंगे, तो आपको उन विचार के प्रति भी चॉइसलेस होकर रहना है। या आपको उन विचार
उसके पीछे जाना नहीं है, उनको आपको चलने देना है ना। आपको ये समझना है ये पहले जो मैंने विषय चिंतन किया था उसके कारण मेरे भीतर पैदा हो गया जो विचार है वही विचार का ये भंडार है, वहीं से आ रहा है। तो इसको मैं ख़त्म तो कर नहीं सकता अब, क्योंकि ये तो पहले इसका बीज तो पैदा हो गया था, है। तो इसके कारण इसके पत्ते तो आएंगे ही, है। तो आपको दो बात करनी है। पहली बात, जो पुराने पत्ते आपके भीतर हैं अभी जो आ रहे हैं, तो उसके प्रति अनासक्ति के भाव रखना है, उसको आने देना है, उसके प्रति दुर्व्यवहार भी नहीं करना है, अवेयरनेस होकर साथी भाव में उसके साथ रहना है, और आगे से कोई नया सब्जेक्ट के बारे में चिंतन नहीं करना है। तो ऐसा करते जाने के कारण फिर जो भागवत गीता में बताया गया है, जो धर्म की बात की है, जो शरणागति की बात की है, जो चैतन्य की बात की है, तो वो हमको अनुभव हो जाएगा। तो मित्रों, इस तरह आप ध्यान मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझसे आप चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।